हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 25 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अफ़गानिस्तान की जो है राजधानी का नाम पूछा गया था। तो देखिए, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है ना, ये काबुल में है, तो काबुल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अफ़गानिस्तान की मुद्रा अगर पूछी जाए तो इसका जो मुद्रा है वो अफ़गानी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 यानी जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, उसमें भारत को किस खेल में जो है कोई भी पदक नहीं मिला था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 ये जो आपका टोक्यो में हुआ था, जो कि टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, और जहां पे ऑप्शन में आपका महिला हॉकी दिया हुआ था। तो देखिए, महिला हॉकी के द्वारा कोई भी पदक जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में नहीं जीता गया था, तो महिला हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में यानी 2021 के बारे में, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने जो है टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत के द्वारा जीता गया था, जिसमें मीराबाई चानू ने जो है 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीती थी। लवलीना बोर्गोहेन ने जो है वुमेंस वेट लिफ्टर बॉक्सिंग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पीवी सिंधु की बात कर ले तो इन्होंने जो है बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया ये जो है 57 किग्रा मेंस फ्री स्टाइल में जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। बजरंग पूनिया ये जो है आपके 65 किग्रा रेसलिंग में जो है आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और नीरज चोपड़ा भारत के तरफ से एकमात्र जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले थे, और ये जो है मेंस जैवलिन थ्रो में जीते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 51 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका आर्टिकल 51 है ना, ये आपका इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है राज्य जो है वो प्रयास करेगा। यानी जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में जो है अनुच्छेद 51 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था कि नुआखाई त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नुआखाई त्यौहार है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्लैप मिशन ये जो है किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में क्लैप जो मिशन है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले क्लैप मिशन उद्देश्य के बारे में, तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना, ये जन भागीदारी से राज्य को स्वच्छ बनाना है। और इस मिशन के तहत जो है राज्य के 13 जिलों में 4000 से अधिक कचरा संग्रहण वाहन जो है वो आपके तैनात किए जाएंगे। और राज्य सरकार सभी 40 लाख घरों में जो है 3 कलर कोडेड डस्टबिन यानी लाल, हरा और नीला, ये जो 3 कलर कोडेड डस्टबिन है ना, ये जो आपके वितरित करेगी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच डिनेस्टी कैम आफ्टर द सैयद डिनेस्टी यानी सैयद वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैयद वंश के बारे में। तो देखिए, सैयद वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का 4थे नंबर का वंश था, और इस वंश की जो स्थापना है ना, ये खिज्र खान ने किया था। सैयद वंश का जो शासनकाल है ये 1414 ईस्वी से लेकर जो है 1451 ईस्वी तक था। इसके बाद जो है ये आपका लोधी डिनेस्टी यानी लोधी वंश जो है ये आया था, तो लोधी वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लोधी वंश के बारे में, तो देखिए लोधी वंश ये जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, और इसकी जो स्थापना है ना ये बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। और लोधी वंश का जो शासनकाल है ये 1451 से लेकर 1526 तक रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द ये जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ना, ये आपका 1935 में सर आर्थर जी टैंसले के द्वारा दिया गया था। तो सर आर्थर जी टैंसले आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब दिया गया था, तो ये 1935 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 112 ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 112 है ये आपका एनुअल बजट यानी वार्षिक बजट से संबंधित है। तो वार्षिक बजट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सल्फर का जो है परमाणु क्रमांक पूछा गया था। तो देखिए सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये आपका 16 होता है। तो 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सल्फर को, सल्फर का जो है सिंबल क्या होता है, तो एस से जो है डिनोट किया जाता है। और इसका जो परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनफिनिश्ड पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अब तक जो है आपके 4 से 5 बार जो है ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो अनफिनिश्ड पुस्तक जो है ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। तो प्रियंका चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मून रोटेट्स अराउंड अर्थ इन हाउ मेनी डेज, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर ये जो है कितने दिनों में लगाता है। तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर है ना, ये 27 दिनों में लगाता है। तो 27 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित रविशंकर का जो संबंध है ना, ये सितार वादक से है। तो सितार वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार के बारे में, जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान और राजेंद्र प्रसन्ना, इनका जो संबंध है ना, ये शहनाई वादक से है। जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, इनका जो संबंध है ये आपका तबला वादक से है। विलायत खान, निखिल बनर्जी, अन्नपूर्णा देवी और अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ना, ये सितार वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी का जो संबंध है ना, ये संतूर वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स इन हॉकी, यानी हॉकी के खेल में जो है कितने प्लेयर्स को जो है सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हॉकी खेल में जो है टोटल 16 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो आपके फील्ड पर खेलते हैं और 5 जो खिलाड़ी होते हैं ना वो अतिरिक्त होते हैं। तो अगर अतिरिक्त पूछा गया होगा तो अतिरिक्त में 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सब्स्टिट्यूट पूछा गया होगा ना, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हॉकी के खेल में कोई भी लिमिट नहीं होता है। कितने भी खिलाड़ी को जो है कितने खिलाड़ी को एक टाइम में जो है कितने भी खिलाड़ी को जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो देखिए अब इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है, तो जो भी अगर बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी। और ये भी जो प्रश्न है अब तक जो है आपका 4 से 5 बार जो वो रिपीट हो चुका है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि झावरी बहन ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए झावरी बहनों का जो संबंध है ना, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है। तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुप्त वंश के किस राजा ने जो है कविराज की उपाधि धारण की थी। देखिए प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि गुप्त वंश के जो राजा समुद्रगुप्त थे, इन्होंने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए समुद्रगुप्त के द्वारा ये जो है कविराज की उपाधि जो है वो धारण किया गया था। तो कविराज की उपाधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा झील प्लेट जो है विवर्तनिक का सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। तो आपके ऑप्शन में जो आपका एक उलट झील दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका उलट झील है ना, ये आपका विवर्तनिक के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। तो उलट झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। धमेक का जो स्तूप है ना, ये आपका सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पौधे में जल का जो परिवहन है ना, ये किसके द्वारा होता है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। एग्जैक्टली मुझे ये प्रश्न नहीं मिला है। जिस भी बच्चे को अगर ये प्रश्न
प्रश्न पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए पौधे में जल का जो परिवहन है ना ये जाइलम के द्वारा होता है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो जाइलम आपका करेक्ट आंसर होगा। दो क्वेश्चन जो है मुझे एग्जैक्टली तौर पर पता नहीं चल पाया कि ये सही पूछा गया या फिर गलत पूछा गया है। एक आपका जो है G20 से पूछा गया था, G20 से एग्जैक्टली क्या पूछा गया था ये मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है। और एक आपका सेकंड क्वेश्चन जो मिला था कि अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री ये जो है कब खोली थी, अगर ये भी प्रश्न पूछा गया था तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।